देखो जब भी क्वेश्चन तुम निकालोगे ना भाई, देखो 13 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है भाई, देखो 12 बार रिपीट किया है, 9 बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। देखो जितने सारे भाई एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वोकैब को लेकर परेशान है कि मेरे से सिनोनिम नहीं होता है, मेरे से एंटोनिम नहीं होता है, मेरे से इडियम नहीं हो रहा है, मेरे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, तो भाई इस वीडियो को तुम देख लेना लास्ट तक। और मैं कुछ ऐसे जो है, आप लोग ये जानते हो इस बुक के बारे में, ब्लैक बुक के बारे में, तो इसमें इतना सारा वोकैब दे रखा है ना भाई कि अगर तुम कुछ सफिशिएंट वर्ड है इसमें, कुछ ऐसे वर्ड है ना जो रिपीटेड है। जब मैं बार बार बोलता हूं कि रिपीटेड वर्ड को अगर तुम याद कर लेते हो ना भाई, तो तुम्हारा काम वहीं से हो जाता है, तुमको वोकैब में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। इस बुक को पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए ना भाई कि समझो कि जो वर्ड मैं बताने वाला हूं, जो आपको चीजों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, उसको बस कर लेना है। यहाँ पे तुम्हारा एक भी वर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेगा एसएससी एग्जाम में। अभी तुम्हारे पास सीएचएसएल का एग्जाम है, 40-45 दिन का आपको टाइमिंग बचा है, तो उस 40 से 45 दिन में आपको क्या करनी है। सबसे पहले देखो जब भी क्वेश्चन तुम निकालोगे ना भाई, देखो 13 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है भाई, देखो 12 बार रिपीट किया है, 9 बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। तो इसको तुम अगर रिपीटेड क्वेश्चन को अगर तुम ज्यादातर देख लोगे, देखो जब मैं पढ़ता था तब देखो इधर पूरा, तो अगर तुम्हें लगता है कि वोकैब हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, तो पूरा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कंप्लीट कि कैसे मैं अपनी तैयारी के दौरान वोकैब को किया। और ऐसा नहीं, बहुत सारे वर्ड को ऐसे ट्रिक पर बना लिए थे इसी बुक से जो डिफिकल्ट होता है बहुत सारे लोगों को याद करने में, तो मैं आज बता रहा हूँ कि कैसे करनी है। जैसे देखो इसमें सारा देखो पढ़ा है भाई, बहुत सारे वर्ड को देखो एक बार इसने सारा कुछ टिक लगा रखा है। तुमको क्या करनी है भाई कि जो 11 बार रिपीट किया है, 10 बार रिपीट किया है, 9 बार रिपीट किया है, उस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करनी है, उसको ट्रिक से कैसे बनानी है। जैसे सिनोनिम की बात करें, पहला पॉइंट अबेंडन, ठीक है, इस सबको ही जानता है हर एक वर्ड। इसको एसएससी ने 7 बार रिपीट किया है अभी तक, ठीक है, 7 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है अबेंडन का। अबेंडन मींस होता है त्यागना, ये तो रट कर हम काम चला लिए कि अबेंडन मींस होता है त्यागना या छोड़ देना। देखो अब देखो अबेंडन, अब डन कर दो भाई, अब डन कर दो मतलब अब छोड़ दो, समझ रहे हो ना इस ट्रिक से। अबेंडन अब छोड़ दो मतलब त्याग दो, अबेंडन अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अबेंडन अब डन कर दो, अब डन कर दो, अब डन कर दो, अब डन कर दो भाई, ठीक है। तो इसको आप बना सकते हो भाई, इसको बना लो आप फोरसेक। फोरसेक मींस भी होता है त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है। ऐसे वर्ड को याद किया जाता है। देखो और कुछ वर्ड को लेता है, जैसे डिलीजेंट, तो डिलीजेंट मींस होता है परिश्रमी या मेहनती, वर्ड में दिया हुआ है। तो डिलीजेंट जैसे दिल्ली का एजेंट है, देखो यहाँ पे इस वर्ड को देखो आप, ठीक है, तो डिलीजेंट इसको, तो देखो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रिक लिखा हूं, अपने से ट्रिक बनाया हूं, तब जाकर भाई पूरा बुक का ना मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को याद अभी तक भी है, ठीक है। जैसे दिल्लीजेंट मिस होता है मेहनती, अब देखो दिल्ली से रिलेट कर दो, दिल्ली का जो एजेंट है वो मेहनती है। दिल्लीजेंट दिल्ली के एजेंट, दिल्लीजेंट दिल्ली के एजेंट मेहनती हैं, इसको आप बना सकते हो। इंडस्ट्रियल, हार्ड वर्किंग बना लो। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड देखो, बहुत सारा ऐसा सबका मैं ट्रिक बना लिया था जो ज्यादा बार रिपीट किया क्वेश्चन एसएससी ने। देखो मिटिगेट, मिटिगेट मींस होता है कम करना, ये तो याद किए हैं भाई, मिटिगेट मींस कम करना। इसको कैसे ट्रिक से बनाया, देखो यहाँ भी क्वेश्चन दे रखा है मिटिगेट का, ठीक है, कोई यहाँ पे ट्रिक नहीं, देखो अपने से कैसे बनाते हैं। मिटिगेट, मिटिगेट मींस होता है कम करना। अब जो मिट्टी का गेट होता है वो क्या होता है ना, बिल्कुल नाजुक होता है, ठीक है। मिट्टी वाला जो गेट होता है ना वो बिल्कुल मतलब समझो कि एक कम होता है, समझो कि उसको अगर छू दोगे ना तो टूट भी सकता है, समझो इतना नाजुक होता है, मतलब बहुत कम होता है, नहीं के बराबर मजबूती उसका होता है। तो मिटिगेट मींस होता है कम करना, रेड्यूस मींस भी होता है कम करना, ऐसे रिलेट कर लो। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है। मोरोस, ठीक है, मोरोस मींस होता है उदास, MOROS, मोरोस मींस होता है उदास। अब देखो इसको कैसे बनाना है, मोरोज, ठीक है, मोरोज, मेरी जो रोज है, मोरोज, एम से मोर बना दो, मेरी जो रोज वो क्या है ना भाई, मुरझाया हुआ है, बिल्कुल उदास है, मोरोस है, उदास है। देखो भाई यहाँ भी वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे बनाया जा, सब कुछ मैं बात करूंगा भाई, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। और बस बिल्कुल सिंपल तरीका से बताना, ज्यादा कोई हाई फाई नहीं है, ठीक है। जैसे प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मींस क्या होता है, अत्यधिक होता है, ये तो याद है भाई कि प्रोफ्यूज मींस होता है अत्यधिक। अब देखो इसको कैसे बनाना है, अगर प्रोफ्यूज का बनाना है
कोई भी अगर तुम मोबाइल अगर लेते हो, जैसे बहुत सारे मोबाइल प्रो वर्जन में आती है, ठीक है, प्रो मतलब सबसे ज्यादा कॉस्टली, जिस मोबाइल का जो रहता है उसका समझो कि प्रो लगा हुआ है तो सबसे कॉस्टली होता है, सबसे अत्यधिक महंगा मोबाइल होता है प्रो मोबाइल। मेरा जैसे मोबाइल है रेनो 7 प्रो, तो प्रो लगा हुआ है तो भाई सबसे महंगा फोन है ये, ठीक है। तो प्रो फ्यूज मिस होता है अत्यधिक, मतलब सबसे ज्यादा महंगा, ठीक है। तो प्रोफ्यूज से बना लो, प्लेंटी बना लो, या अबंडेंट बना लो, या अबंडेंट मिस भी होता है प्रचुर, ठीक है। देखो अबंडेंट मिस होता है प्रचुर, यहाँ नहीं लिखा हुआ है भाई, ये सब वर्ड याद है, ठीक है, इसको ट्रिक से रिलेट करके बनाए हैं, ठीक है। अगला जो अगर पॉइंट वर्क करें तो अपुलेंट, भाई इस तरह से हम वोकैब को याद किए हैं भाई पूरी। अब मैं बता रहा हूँ कितने सारे यहाँ पे वर्ड दे रखा, अपुलेंट, ऑपुलेंट, ओ पप्पू, ऑपुलेंट, ओ पप्पू तुम धनी हो यार, ओ पप्पू तुम धनी हो, ऑपुलेंट भाई ब्लैक बुक है वो, ठीक है, कोई ट्रिक कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ऑपुलेंट अपने माइंड से बनाया हुआ ऐसा वर्ड है, ओ पप्पू तुम धनी हो, ठीक है, ओपुलेंट हो, ओ पप्पू, ओपुलेंट, ओ पप्पू, तो रीच कर लो इसका, ठीक है। रिच मिस भी होता है धनी, बहुत सारे से। डेलीब्रेट, डेलीब्रेट देखो वर्ड भी बहुत सारा है, डेलीब्रेट। अब देखो डेली यानी कि दिल से इसको रेट करो, मतलब दिल्ली दिल जो दिल है ना वो ब्रेड हो चुका है, मतलब उसको क्या किया है ना कि जानबूझकर इस दिल को तोड़ दिया गया है, दिल्ली ब्रेड कर दिया है, एकदम जानबूझकर उसको तोड़ दिया है दिल्ली ब्रेड को, ठीक है। तो इसको आप बना लो, इंटेंडेड बना लो या प्लांट बना लो, ठीक है, PLANNED, तो ऐसे याद करो, पूरा याद हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिकल, अब फिकल का वर्ड यहाँ पे देखें तो FICKLE, ठीक है, FICKLE, फिकल मींस क्या होता है, फिकल की अगर बात करें तो अस्थिर होता है, अस्थिर, अस्थिर, अस्थिर। अब देखो इसको कैसे बनाए हम ट्रिक, फिकल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है भाई, देख लो आप, ठीक है, यहाँ देख लो, ठीक है। फिकल, तो फिकल को हमने कैसे बनाया सिनोनिम में, फिकल यानी कि क्या करो ने, फिकल यानी फेंक दो, फिकल फेंक दो। अब जब कोई भी चीज को तुम फेंकोगे तो अपने आप में क्या होगा, जैसे बुक को हम वहां जाके फेंक दिए तो वो अस्थिर हो गया, वहां पर बुक फेंक दिया भैया वो अस्थिर है, अपना अस्थिर हो गया पूरा। ऐसे बनाओ फिकल, इसको इंटरनेट में आप बना सकते हो, बहुत सारे चीज हो गया, फर्म बना सकते हो, स्टेबल बना सकते हो, तो ऐसे रिलेट करो, सिनोनिम को एंटोनिम में, एंटोनिम को सिनोनिम में, ऐसे रिलेट करना सीख जाओगे तो तुम्हारा भाई काम हो जाएगा। बहुत सारे से वर्ड बनाए, जैसे इंडस्ट्रियस, बहुत सारे ऐसे सब में कहीं लिखा हुआ नहीं है भाई ट्रिक, ठीक है। इंडस्ट्रियस जैसे होता है मेहनती, इंडस्ट्री, अब बहुत बारे इंडस्ट्री होता है भाई, इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री के लोग बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, देखो चलो छोड़ो, इस तो हो गया भाई सभी में, तो ऐसे तुम पूरा याद कर सकते हो, जो ज्यादा बार रिपीट किया है, 3 बार 4 बार 10 बार 9 बार 8 बार 11 बार 12 बार, उसको तुम पहले क्लियर कर लो, ठीक है। ये ब्लैक बुक अगर तुम्हारे पास है भाई तो, ठीक है, वोकैब में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अब अगला हम बात करते हैं इसमें तुमको, अब इसमें देखो मिस स्पेल्ट में किसी किसी को भाई प्रॉब्लम होता है कि मिस स्पेल्ट कैसे करें, तो देखो मिस स्पेल्ट हमने ये जो पूरा दे रखा है ना मिस स्पेल्ट, देखो, और इसमें जो बोल्ड लेटर है, खास करके इस बात को ध्यान रखना, ब्लैक बुक तो सबके पास होगा लेकिन पढ़ने का तरीका किसी को पता नहीं है भाई, ठीक है। ब्लैक बुक अगर तुम्हारे पास है तो जो बोल्ड लेटर है, देखो इसमें जो बोल्ड लेटर है पूरा, ठीक है, उसी पे आपको फोकस करनी है। देखो बोल्ड लेटर है, अबेंडन 3 बार पूछा हुआ है SSC में, ठीक है, एबिलिटी 2 बार पूछा हुआ है, तो इसको तुम पहले मिस स्पेल्ट में फिनिश कर लो, ठीक है। तो मिस स्पेल्ट तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ट भी सही हो जाएगा, मिस स्पेल्ट भी तुम्हारा यहाँ से सही हो जाएगा। तो जो बोल्ड लेटर में दे रखा है ना वो तुमको सेव करना है इस बुक से, बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये तो रहा। अब हम चलो, अब इसमें हम चलते हैं भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे पास देखो है, ये भी पढ़ा हुआ है पूरा भाई, देखो दिख रहा है। अब इसको देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे हम किए, इसमें दिया हुआ है ना कि ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टी और डिजीज। अब तुम ऐसे याद कर लिए भाई, ए सोल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टी और डिजीज मतलब होता है पेनिशिया, मतलब होता है रामबाण। भाई 14 बार पूछा है एसएससी ने 14 बार इस क्वेश्चन को पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछने का मेन क्या है ना कि देखो जैसे इसको याद करना है, याद करने का ट्रिक समझो। ए सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन, थोड़ा हिंदी आना चाहिए भाई, एक ऐसा सोल्यूशन फॉर ऑल, ऑल के लिए एक यानी सभी के लिए ऐसा सोल्यूशन, डिफिकल्टीज मतलब कठिनाई और डिजीज मतलब सभी कठिनाइयों का एक ऐसा सोल्यूशन, सभी कठिनाइयों का एक ऐसा सोल्यूशन। तो क्या हो सकता है भाई, उसका रामबाण इलाज हो सकता है, मतलब पैनेशिया हो सकता है। ऐसे याद करो तब पूरा याद हो जाएगा। अब देखो ए पार्टनर इन क्राइम, देखो ए पार्टनर इन क्राइम है, दे रखा वर्ड, ठीक है,
प्रीवियस ईयर है, इसको 8 बार एसएससी ने रिपीट किया। तो रिपीट क्वेश्चन को आपको ज्यादा फोकस करनी है। और एक चीज मैं बता देता हूं कि देखो, अगर तुमको इससे वोकअप जब तुम्हारा हो जाए ना, तुमको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते रहनी है भाई। वोकअप का कुछ भी हो, हर एक सब्जेक्ट का देखो, टेक्स्ट बुक पर आज 23 तारीख है, तो आज चल रहा है भाई सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आज लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो लोग परचेज नहीं किए हो, तो वहां से जाकर तुम 1 ईयर का, लाइफ टाइम का, जैसा भी आपको इच्छा कर रहा हो वैसा जाकर आप तुम ले सकते हो। अगर तुमको प्राइस वहां पे हाई लग रहा है तो तुम मेरा कूपन भी यूज कर सकते हो। कूपन कोड मेरा है SSC फैन करके, तब आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट में आप सभी प्रकार के वहां पे मॉक लगाओगे, हर एक एग्जाम का आपको वोकअप भी मिल जाएगा, सेक्शनल बाय वोकअप मिल जाएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वहां से आप लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो भाई, तो एग्जाम में आपको बिल्कुल डर नहीं रहता, क्योंकि आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस करके गया है, आपने सिस्टम पर अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है, तो आपको अंदर का माहौल में डर नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखो, अगला जो यहाँ पे है कि हमने बताया एक पार्टनर इन क्राइम। अब एक पार्टनर जैसे मेरा है, मेरा रूम का कोई पार्टनर हो गया, ठीक है, इसको ऐसे रिलेट करो। एक पार्टनर इन क्राइम, एक पार्टनर है जिसको क्राइम कर दिया जाता है, मतलब क्राइम उसको अपराध में कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, सह अपराधी। देखो अगला क्या है ना कि द थ्रॉज विच लाइट कैन नॉट पास। अब इसको बोलो दैट थ्रोज में होता है क्या चीज, पास, विच लाइट कैन नॉट पास, यानी कि लाइट है एक ऐसा, मतलब समझ जाओ कि अपारदर्शी चीज है जहां से प्रकाश को पास नहीं किया जाता, उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी, उसको हम ओपेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओपेक। ओपेक में होता है अपारदर्शी। तो ऐसे याद कर लिया करो, अपने से रिलेट करना जब सीख जाओगे ना, तो तुम्हें वर्ड बहुत आसान लगेगा भाई। मैं अपने लाइफ में क्या है ना कि बहुत ईमानदारी पूर्वक से वर्ड को बनाया। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता था कि भाई वोकअप को कैसे याद करें, किस मेथड से याद करें, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले थे ट्रिकली बेस पे, पर मुझे समझ में नहीं आया। जब अपनी चीजों में मैं रिलेट करना सीख गया ना, तो 3000 से ज्यादा वोकअप याद कर लिया। और इस बुक की बात करें तो भाई मैक्सिमम वोकअप याद इस प्रकार से है कि मैंने ट्रिक से बनाकर सीख गया उस वर्ड को। ट्रिक से जिस दिन सीख जाओगे इस बुक का, समझो कि तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा वोकअप, ठीक है। और बोलते हैं ए पर्सन विथ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। अब देखो, एक ऐसा पर्सन विथ अ स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत है, स्टील यानी कि एक होता है ना कि चोर, वो क्या होता है ना, मजबूत दिल कराता है भाई, उसका सामान तो आज चोरी कर ही लेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं भाई क्लेप्टोमानिया, ठीक है। क्लेप्टोमानिया यानी चोरी करने की उसको ये आदत है, बीमारी है, वो स्ट्रिक्ट है और स्ट्रांग है कि भाई उसका सामान रखा हुआ है। भले हम लोग डर जाएंगे भाई कि उसका सामान रखा हुआ है, क्यों चोरूं, लेकिन कोई चोर ऐसा रहता है ना स्ट्रांग, वो क्या करेगा, उसका सामान को चोरी कर लेता है, ठीक है। मतलब मजबूत दिल का रहता है भाई, क्या उसको सामान आज चोरी करना है तो कर लेना है। उसको बोलते हैं, उसको क्या है, आदत लग गया है, चोरी करने की बीमारी हो गई, समझ रहे हो। ऐसे देखो, अगला जो वर्ड है यहाँ पे, वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक। अब वर्ड को तोड़ के ऐसे नहीं कि वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक, बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक, ऐसे नहीं याद करना है बिब्लियोफाइल। वन मीन्स एक, यानी कि मत समझ लो कि जो इज ग्रेट, जो महान है, लवर ऑफ बुक यानी कि जिसको बुक से क्या है ना, लव है, यानी कि प्यार है, ठीक है। बुक से उसको क्या है, प्यार है, उसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल, उसको बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। जैसे बोलेंगे कि वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक, यानी कि ग्रेट लवर, सबसे महान है बुक का, क्या है ना, जैसे मेरे पास ब्लैक बुक है तो मैं इस बुक के लिए क्या हूँ, मैं उस बुक से प्यार करता हूँ, मतलब मेरे लिए बुक महान है, ठीक है, लवर ऑफ बुक, ठीक है, मतलब एक पुस्तक प्रेमी है, मेरे को इस बुक से प्यार हो गया, मैं पुस्तक प्रेमी हूँ, ठीक है। ऐसे याद रखो, ठीक है, पूरा वर्ड याद हो जाएगा यार, बाकी कुछ भी है नहीं यहाँ पे, बस सारा वर्ड ऐसे दे रखा है। तुम एडीएम भी याद कर सकते हो आसानी से। और जो भी इसमें वर्ड दे रखा है ना, जो 5 बार 10 बार 8 बार रिपीटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन को आपको ऐसे दर्शाया गया है, ठीक है। रिपीटेड कि एसएससी ने आपको 4 बार इसको दर्शाया है, एसएससी ने आपको 6 बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। जैसे समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, देखो इस वर्ड को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, यानी कि कुछ लोग, सम मिस क्या होगा, कुछ लोग, समवन मतलब कुछ, हु मिस जो, वॉक मिस टहलना, अबाउट मिस के बारे में, इन स्लीप स्लीप में सोना, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है ना जो नींद लिया हुआ है, आराम से सो रहा है और वो सोच रहा है कि हम चल रहे हैं। समझ रहे हो बात को, ऐसे बनाओ भाई, वर्ड को अपने से बनाओगे ना तो तुम्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी के वीडियो देखने से सीख नहीं पाओगे, ये बात फैक्ट है। समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉक में टहलते हैं, क्या चीज, नींद में, उसको बोलते हैं भाई नींद में चलने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं समनम्बुलिस्ट,
सोमनम ब्लिस्ट, ठीक है, ऐसे याद करो। अब बहुत सारे ऐसे हैं, देखो स्टडी ऑफ साउंड ऐसे बना लो, स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, साउंड मीन्स हो गया ध्वनि, जो ध्वनि का अध्ययन करे उसको हम कहते हैं अकॉस्टिक, एकॉस्टिक, ठीक है, ध्वनि विज्ञान उसको हम बोलते हैं भाई। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, देखो कोई कोई लोग है ना जिसको जैसे ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, पार्शियल टोटल लॉस यानी कि पूरी तरीका से टोटल लॉस, उस तो पूरी तरीका से भूलने की बीमारी है, उसे हम क्या बोलते हैं, एमनेशिया, जिसको भूलने की बीमारी हो उसे एमनेशिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से तुम अगर चाह लिए भाई तो तुम्हें जितना भी रिपीटेड वर्ड है ना वो पहले याद हो जाएगा। अरे मैं तो बोलूंगा कि रिपीटेड वर्ड अगर तुम याद कर लिए तो समझो कि एसएससी रिपीट कर देता है, तो वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आ जाएंगे भाई, बस ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आराम से है, वैसे मॉक टेस्ट लगाओ जैसे मैं बता दिया वैसे करते रहो। बुकअप का जो सोर्स बताया आपको, यूट्यूब पे कहीं भी वीडियो देख लोगे आपको बहुत सारे आपको ट्रिक बताया जाएगा, लेकिन उस ट्रिक से तुम भाई कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो जो वर्ड बताए हैं ट्रिक से सिर्फ वही वर्ड को तुम कर सकते हो, लेकिन अगर अपने से अगर वर्ड को अगर अपने रिलेट करते हो ट्रिक से, अपने से बनाते हो तो तुम ज्यादा दिन तक याद रख सकते हो, ठीक है। बस सेल्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ चीजों को अपने से बनाओ और रिलेट करो तो तुम्हें ज्यादा दिन तक याद रहेगा।